बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि बाजोड़ में या खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहा है उसको लेकर गंडापुर की हुकूमत की समझ नहीं आ रही। एक जानिब कहते हैं कि ऑपरेशन का कोई प्लान नहीं है, फिर कहते हैं कि कार्रवाई जारी रखेंगे। तो फिर वही बात जो जुनैद अकबर ने की कि इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत होश के नाखून ले, वरना हम जो है वो फिर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। अच्छा, उसमें एक चीज हुई कि अली अमीन गंडापुर ने जो पैगाम जारी किया उसमें आज एक नई बात की। उन्होंने कहा जी एक साजिश के तहत अवाम, हुकूमत और फोर्सेस के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। फौज और सरकारी एहलकार, पुलिस की बात की, हमारे मेहमान हैं और हमारी रिवायत है कि हमारी सरजमीन पर कोई मेहमान को नुकसान पहुंचाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज किसी ने लिखा कि कल तक गंडापुर कह रहे थे कि हम पे गलत फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं और आज कह रहे हैं कि जनाब अदम इदारों के दरमियान जो है वो बदएतमादी पैदा की जा रही है हुकूमत और अवाम के दरमियान, और उसके अलावा फौज और सरकारी एहलकार हमारे मेहमान हैं। फिर जनाब ने कहा जी 2 अगस्त से जिरगे शुरू करने का ऐलान कर रहा हूं, हम सबसे मुशावरत करेंगे, फिर एक ग्रैंड जिरगा होगा। अच्छा, उसके बाद ये तो बात हो गई एक तरफ वाली। दूसरी तरफ इनकी पार्टी के अपने जो पेशावर के सदर हैं इरफान सलीम, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के इस बयान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कल रात पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद वीडियो पैगाम और आज की एपेक्स कमेटी के बाद वीडियो पैगाम में तजाद और फर्क वाजे है। मैं बहसीयत इमरान खान के सिपाही आज के बयान को मुस्तरद करता हूं। यानी कल आपने ये कहा था कि हम जो है अवाम के नुमाइंदों के साथ और इस किस्म की बातें, और आज आपने कहा कि नहीं वो हमारे मेहमान हैं। अच्छा, इसमें आपको मैंने बताया था कि लोई मामून के अंदर जो ऑपरेशन है आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। उसके बाद वहां पे सहाफियों का बताना यह है कि जो कबायली मिशरान हैं, सियासी क़यादत है और सरकारी हुकाम के माबैन जिरगे में कल तक सीज फायर बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ है। जिरगे में सिविल आबादी पर कोई मार्टर फायर न करने, जबकि दिन के वक्त में कर्फ्यू में नमी और रात को मुकम्मल कर्फ्यू पर भी इत्तेफाक किया गया है। तो अब आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। और दूसरी जानिब एक और खबर कि अवामी नेशनल पार्टी का जो कौमी अमन जिरगा है उसने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के बाद उन्होंने 23 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ मार्च के ऊपर इत्तेफाक किया है। और इस सिलसिले में इफ्तिखार साहब जो हैं उन्होंने कहा जी अवामी नेशनल पार्टी कौमी अमन जिरगे में जो तश्कील कमेटी है वो 23 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। और उसको वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये पुरअमन एहतजाजी मार्च है और इसमें हम सबको दावत देते हैं। पार्टी के सूबाई सदर ने ऐलान किया। तो क्या गंडापुर साहब जो हैं वो भी अब इसके अंदर शरीक होंगे या वो अपने जिरगे के अंदर ही होंगे? यूं लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का बतौर पार्टी वर्जन बिल्कुल डिफरेंट है और अली अमीन गंडापुर का बतौर वजीर आला वर्जन बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है। इस दौरान जो बाजोड़ के मौजूदा मामलात हैं उस पर जो मुआवन खुसूसी मुबारक ज़ेब हैं, जो तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ जीत के आए, फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, काबीना में शामिल हो गए, उन्होंने आज शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है और उनके मुताबिक अब वो कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात करेंगे। और उन्होंने कहा जी मैं अवामी नुमाइंदा हूं और अवाम का जो मुकदमा है वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़ूंगा। तो अब तहरीक इंसाफ और गंडापुर साहब क्या करेंगे इस चीज का किसी को कोई इल्म नहीं है। अच्छा, इसके बीच में एक चीज और हो रही थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली में उमर अयूब, पंजाब में डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और सेनेट में जो हैं शिबली फराज, उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा 9 मई के केसेस के अंदर जो कुछ हो रहा है। तो अब इत्तलात के मुताबिक जी जो उमर अयूब है उनके खत के ऊपर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोटिस ले लिया है जो 9 मई के मुकदमात के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस सिलसिले में अब मुलाकात दोनों की तय पा गई है और हैरान कुन तौर के ऊपर यह मुलाकात इस्लामाबाद में नहीं है बल्कि जो उमर अयूब हैं वो पेशावर के अंदर मुलाकात करेंगे। अच्छा, बताया गया है कि वो इस्लामाबाद में मुलाकात क्यों नहीं करेंगे जी? उनको गिरफ्तारी का डर है उमर अयूब को, तो इसलिए वो पेशावर में मुलाकात करेंगे और पेशावर में वो जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। अब फिर इसका सवाल है कि पंजाब से भी खत गया है और सेनेट से भी खत गया है, तो क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जिस तरह ये नोटिस लेके मुलाकात तय कर रहे हैं तो क्या बाकी जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके साथ भी इसी तरह से चीज होगी? ये एक अहम खबर है। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है
कि सरगोदा से केस का फैसला आ गया, फिर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। अब फैसलाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसमें कल 9 मई के हवाले से इत्तलात ये हैं कि अहम केस का फैसला आ सकता है, उसका इम्कान मौजूद है और उसमें उमर अयूब भी मुल्जिम है। अगर कल उमर अयूब को भी सजा हो जाती है, जो आपने सिर्फ बाटा रेट रखा हुआ है, और बाटा रेट ये है कि आप 10-10 साल की कैद की सजा सुना रहे हैं और वो अगर सजा सुनाई जाती है तो फिर उमर अयूब तो कौमी असम्बली से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये सबको पता है कि इस वक्त इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करके इनकी जो असेंबलियों में सूरत हाल है उसको तब्दील करने का प्लान है। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनको खुद 9 मई के वाकयात में सजा हो जाती है, तो फिर वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं उनसे क्या मुलाकात करेंगे, उनसे क्या मिलेंगे। हाँ, फिर ये जरूर है कि मुलाकात एक हो जाएगी, फिर एक अच्छी सी तस्वीर भी आ जाएगी, एक अच्छे से लफ्जों के साथ प्रेस रिलीज भी आ जाएगी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हकायक के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस हद तक जो चीजें हैं वो शायद होती हुई हमें दिखाई देंगी। और अब इन सीटों से एक और सुन लीजिए कि जो सीटें खाली हो रही हैं वो मियां अज़हर साहब के इंतकाल के बाद हो या अहमद चट्टा वाली सीट हो, भचर साहब वाली सीट हो, तो इलेक्शन कमीशन तो बड़ी जल्दी दिखाई दे रहा है जनाब। वहां पे तो वो पोलिंग का शेड्यूल भी जारी कर रहा है, सेनेटर एजाज शरीफ साहब वाला। तो अब कल सानिया निश्तर साहिबा की जो सीट है वो खाली जो नशिस्त है उसके ऊपर कल ज़िमनी इलेक्शन होना है और उसमें मिशाल यूसुफ जई जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं। जो बाकी तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारान थी उनको पार्टी ने ये कहा कि आप जो है वो अपना वापस ले लें कागजात नामजदगी, तो उन्होंने वापस ले लिया। मजमूई तौर पे 5 उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मिशाल यूसुफ जई हैं, जिसमें साइमा खालिद हैं, महताब जफर हैं, ये आज़ाद लोग हैं, और मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद हैं और JUF की शाजिया इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। अब कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़े मेजॉरिटी है और कल मिशाल यूसुफ जई अब PTI की तनहा उम्मीदवार हैं, तो उस हवाले से तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि साजिदा बेगम, मोमना बासत, सुमेरा शम्स और समीना खालिद जो हैं उनके मुकाबले में दस्तबरदार हो गई हैं। लेकिन आप एक चीज़ और भी जानते हैं कि जो गंडापुर हैं उन्होंने इनको उनकी काबीना से निकाला था, तो क्या इस बात का इम्कान मौजूद है, यानी वो उनको कोई ज़रा ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो अब क्या कोई ऐसी चीज़ कही जा सकती है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि कोई अपसेट हो जाए और मिशाल यूसुफ जई जो हैं वो सीट से रह जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे हल्के उनको पसंद नहीं कर रहे और बहुत सारे हल्के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या उनकी स्टैंडिंग है, आखिर ऐसी उनकी पार्टी के लिए क्या खिदमात या क्या कुर्बानियां हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उनको डायरेक्टली जो है वो सेनेटर बना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि वो बुशा बीबी की तर्जुमान भी हैं, तो बुशा बीबी के वो करीब हैं, तो शायद उनका नाम वहीं से आया है। लेकिन उनके सिर्फ बुशा बीबी के देने से तो वो सेनेटर नहीं बननी थी। असल बात यह है कि उसमें इमरान खान की राय या इमरान खान की मंजूरी शामिल है, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर बन रही हैं। तो कल मेरा ख्याल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।